जब ये 23 साल पहले नहीं बिकी तो अब क्या घंटा बिकेगी, ऐसा कहने वालों को वीडियो के एंड में आंसर मिलेगा। सो फाइनली गाइस, टाटा की डूबती नैया को बचाने के लिए सियरा आ चुकी है और इस बार इन्हें पूरा भरोसा है कि कर वाली गलती कतई नहीं होगी। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे अबाउट द टाटा सियरा इन जस्ट 6 पॉइंट्स और इसके बाद आपको इसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स के बारे में कम्प्लीटली पता चल जाएगा। बट डू वेट फॉर अ नेगेटिव वीडियो टू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम स्टार्ट करते हैं टाटा सियरा के बारे में बात करना। बट इन केस इफ यू आर लिसनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन दिस इज योर होस्ट शुभम ऑल द वे फ्रॉम ऑटो गुरु इंडिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, ओरिजिन। अब हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं अबाउट द टाटा सियरा, बट इन केस अगर आप उसे मिस आउट कर चुके हो तो लेट मी टेल यू, ये जो सियरा शोकेस हो रही है वो पुरानी वाली सियरा से उतना ही रिजेम्बलेंस रखती है जितना 2014 वाली बीजेपी 2025 वाली से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खैर जोक्स असाइड, ये सियरा टाटा कर्व के प्लेटफॉर्म पर बनी है जो काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल है। सो ये कार भी एक मोनोकॉच चेसिस पर बेस्ड है विद फ्रंट व्हील ड्राइव, अनलाइक दी ओजी सियरा जो कि लेटर ऑन फ्रेम 4x4 चेसिस पर थी। और इसका क्लियर मतलब है कि ये कोई लाइफस्टाइल व्हीकल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, एटलीस्ट आइस वर्जन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर्स। नंबर सेकंड, एक्सटीरियर्स। टाटा की सबसे लेटेस्ट कार काफी हद तक रिजेंबल करती है एटलीस्ट फ्रॉम द फ्रंट टू द अदर टाटा कार्स। इसमें आपको फ्रंट में कनेक्टेड DRL मिल जाते हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स और उसके नीचे आपको मिलते हैं काफी ज्यादा स्लीक एंड पावरफुल LED लाइट्स और उसके नीचे प्रॉपर फॉग लैंप्स विद कॉर्निंग फंक्शन टू। मूविंग टू द साइड, आपको इसमें सेगमेंट फर्स्ट 19 इंचेस के अलॉयज मिल जाएंगे जो कि कितने कंफर्टेबल होंगे राइड वाइज वो हम उसके नेगेटिव वीडियो में कवर करेंगे। साइड से आपको ओजी सियरा वाली फील देने की पूरी कोशिश की गई है विद ब्लैक विंडो लाइंस एंड थिक पेंटेड बी पिलर्स एंड साइड से काफी सही दिखती है। एंड माय पर्सनल कस्टमाइजेशन सजेशन वुड बी टू इवन पेंट द बी पिलर ग्लॉस ब्लैक एंड इट वुड बी मच मोर प्रीमियम लाइक अदर टाटा कार्स। इसमें भी आपको फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स मिल जाते हैं एंड ओवरऑल फ्रॉम द साइड द कार लुक्स वेरी एस्पिरेशनल और शायद लाइफस्टाइल व्हीकल ना होके भी इसके डिजाइन को ऐसे ही बनाया गया है। नाउ मूविंग टू द रियर। अब किसके क्या ओपिनियन है या फिर किसके क्या थॉट्स हैं मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बट आई पर्सनली फील कि इसके इसी पार्ट ने पूरी सियरा वाली वाइब को किल कर दिया है और ऐसा लगता है कि डायरेक्ट शार्प कट मारा गया है। अब ये सब कहने की बात है कि इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा लंबी 1 पीस टेल लैंप इसमें मिलता है, बट ओवरऑल डिजाइन रियर से काफी बेटर किया जा सकता था। लोग आराम से इलेक्ट्रिक टेलगेट भूल जाते अगर इसमें रियर माउंटेड स्पेयर व्हील होता और मे बी इसका थोड़ा वेट बढ़ता, बट इट वुड हैव बीन ग्रेट। नाउ थर्ड, इंटीरियर्स। अब जितनी रिजेम्बलेंस ये बाकी की टाटा कार से रखती है फ्रंट से, उतनी ही अलग ये इंटीरियर से है। इसके एसी यूनिट्स और स्टीयरिंग व्हील को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद बहुत ही कम पार्ट्स होंगे जो टाटा की दूसरी कार से शेड होंगे। पूरे इंटीरियर को काफी मिनिमल रखा गया है एंड इट इज फुल ऑफ सॉफ्ट टच मटेरियल्स एंड लेदराइट मटेरियल्स टू। और आपको इसमें 3 स्क्रीन्स मिलते हैं विच इंक्लूड्स अ पैसेंजर स्क्रीन टू। अगर साइजेस की बात की जाए तो 12.3 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है फॉर द पैसेंजर्स एंड द मिडल एंड फॉर द ड्राइवर 10.25 इंचेस की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज फाइन इनफ। अब इसमें टाटा ने एक भी फीचर ऐसा नहीं छोड़ा कि किसी भी सेगमेंट की कार से पीछे रहे। हुंडई वाले बॉस के 8 स्पीकर सेटअप दे रहे हैं, बाकी मारुति वगैरह इन्फिनिटी के दे रहे हैं। सो टू कट द लीप टाटा ने इसमें JBL ब्लैक सीरीज के 12 स्पीकर सेटअप दिए हैं जिसमें सब वूफर तो आता ही है, बट इन्होंने लिटरली साउंड बार ही लगा दिया डैशबोर्ड में। अब सर्विस सेंटर जाते टाइम कम से कम गाने तो तगड़े ही बजेंगे। जोक्स असाइड, कार में बाकी के सारे गुड टू हैव फीचर्स तो मिल जाते ही हैं, जैसे पैनोरामिक सनरूफ जो बूट को एक्सटेंड करती है, प्रॉपर टाइप सी चार्जिंग वॉट 65 वॉट वाले, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर ड्राइविंग सीट्स, न्यू कंट्रोल फॉर द विंडोज एंड ORVMs जो कि थोड़ी फ्यूचरिस्टिक साइड पर है बट काफी फ्लिमजी लगते हैं। नंबर 4, यूटिलिटी। अब हम ये इंटीरियर में भी ऐड कर सकते थे बट हमने सोचा कि एट दिस प्राइस पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी अलग से ही बात की जाए। अब टाटा कर्व की एक बड़ी दिक्कत थी कि उसके प्राइस हैरियर को टच कर रहे थे, पर जो स्पेस वो देते थे वो नेक्सॉन जितना ही था और जो एक्स्ट्रा कूपे डिजाइन था वो सिर्फ बूट स्पेस को ही बढ़ा रहा था। तो अब टाटा वालों ने सियरा के साथ किया सिरोस वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, डिजाइन को बॉक्सी बना के, जिससे इंटीरियर्स में स्पेस बेस्ट इन क्लास मिल जाता है। 3 एडल्ट्स कंफर्टेबल होकर लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं और वहीं बॉक्सी शेप होने की वजह से बूट स्पेस भी ऑलमोस्ट 622 लीटर्स का मिलता है। रियर में आपको सनब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं, बट एक इशू है डोर्स के डिजाइन के साथ। अब टाटा ने पुरानी वाली सियरा के लुक के लिए बी पिलर को थोड़ा थिक तो कर दिया, बट रियर में अंदर से वो थोड़ी ऑकवर्ड लगती है और शायद आपको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगे। और जो सनशेड है वो प्रॉपर्ली विंडोज को कवर नहीं करते, बट इसे छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ी नीट पिकिंग हो जाएगी। अब सनब्लाइंड्स की बात हो ही रही है तो इन्हें भी नहीं भूलते हैं। फ्रंट वाले जो सनशेड्स हैं आप उन्हें नीचे से इवन साइड से भी एडजस्ट कर सकते हो, मतलब सनलाइट से प्रॉपर प्रोटेक्शन आगे से मिलनी तो फॉर श्योर है। और जो आगे की सीट्स हैं उनकी थाई सपोर्ट भी एक्सटेंडेबल है जो कि BMW की 3 सीरीज या उसके नीचे के मॉडल्स वाली मैकेनिज्म है और वो सिट्रोन बसाल्ट से तो काफी बेटर है। ओवरऑल इंटीरियर्स और कार की यूटिलिटी बिल्कुल टॉप नॉच है और साथ ही काफी फ्यूचरिस्टिक और आपको काफी स्पेशियस भी फील होने वाली है। एंड आई रियली होप
कि इसमें आपको टाटा वाली कोई भी दिक्कत ना आए बस। नंबर 5, क्विक कंपैरिजन। अब फीचर्स वाइज कंपैरिजन या प्रॉपर प्राइस टू वैल्यू रेशियो में हम अपकमिंग वीडियोस में कंपेयर करेंगे ही, बट अगर अभी एक साइज वाइज कंपेयर किया जाए तो टाटा सियरा पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा ऊंची और चौड़ी कार है विद 1841 mm ऑफ विड्थ, 1715 mm ऑफ हाइट। और इतना ही नहीं, इसकी व्हील बेस भी सेगमेंट की सबसे ज्यादा है एट 2730 mm। अब जो बाकी की डायमेंशंस हैं वो एट पार हैं विद दिस सेगमेंट, और जो इसके एक्चुअल राइवल है क्रेटा, उसके कंपैरिजन में ये हर एक डायमेंशन में ज्यादा है और काफी अच्छे से फील होता है। इवन बूट स्पेस भी इसमें आपको 622 लीटर्स का मिलता है विच इज अगेन बेस्ट इन क्लास। बट एक चीज जो हार्डली C2 सेगमेंट में किसी ने कवर किया है या फिर शोकेस किया है वो है वाटर वेडिंग कैपेसिटी, और सियरा की 450 mm की है, जो इस सेगमेंट को छोड़ के हम एक फुल फ्लैश SUV जैसे स्कॉर्पियो एन को कंसिडर करें तो उसकी भी 500 mm है। सो टाटा ने एक कॉर्नर ऐसा नहीं छोड़ा जिधर आप बोल सकते हैं कि ये चीज मिसिंग है इसमें। बट ऑल्सो डू वेट फॉर आवर फुल ब्लाउन कंपैरिजन जिसमें हम इसके हर एक्सपेक्ट को डिटेल में कंपेयर करेंगे। अब अगर किसी ब्रांड ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है तो वो फॉर श्योर टाटा है। इन्होंने कर्व के टाइम पे जो इंजन दिए थे जिसमें डीजल को छोड़ के बाकी के इंजन उतने सेंसिबल नहीं थे, ये कह लो कि 1.2 लीटर TGDI भी डिसेंट ही था, बट दिस टाइम ये इंस्पिरेशन कह लो या फिर कॉपी, इन्होंने भी एग्जैक्ट सेम वेरिएशंस के इंजन दिए हैं जो Hyundai क्रेटा में मिलते हैं। लाइक इनिशियल वेरिएंट्स के लिए 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो सिर्फ 106 bhp बनाता है, वहीं एक 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 118 PS बनाता है विद 260 Nm ऑफ टॉर्क फॉर मैनुअल एंड 280 Nm ऑफ टॉर्क फॉर ऑटोमेटिक। ये इंजन भी आपको 2 वेरिएंट्स के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे, बट जो इनका फ्लैगशिप इंजन है इस कार के लिए दैट इज 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन जो 160 PS ऑफ पावर बनाता है और सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ ही मिलेगा। अब इससे टाटा का लक्ष्य क्लियर होता है, Hyundai क्रेटा की सेल्स को क्रॉस करना, बी इट बाय एनीवेज। अब आई वेस्ट जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसकी जगह टाटा कर्व में आने वाला 1.2 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन मिल जाता तो पावर और बेटर होती और शायद इनिशियल वेरिएंट्स भी थोड़ा और वैल्यू फॉर मनी लगते, बट ऑब्वियसली ब्रांड इतना ज्यादा जनरस नहीं हो सकता। 7th, प्राइस एंड वर्डिक्ट। अब प्राइस के लिए क्या ही बात की जाए, एक टाइम था जब कार लॉन्च होने से पहले ही उसके प्राइस को रिवील कर दिया जाता था। अब तो कार लॉन्च हो चुकी है, उसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है, बट आपको बेस वेरिएंट को छोड़ के किसी और वेरिएंट के प्राइस पता ही नहीं है। अब बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 11.49 लाख जो कि ऑन रोड होके समवॉट 13 से 13.5 लाख तक जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। अब ये बेस वेरिएंट के हिसाब से काफी एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख तक अकॉर्डिंग टू अदर कार्स। बट टाटा ने बेस वेरिएंट मॉडल में भी भर भर के फीचर्स दिए हैं और इस पर हम एक शॉट जल्दी ही लाने वाले हैं। अब अगर टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग समझी जाए तो मोस्ट प्रोबेबली 23 से 25 लाख तक ऑन रोड होगी, और अगर कहीं इससे ज्यादा होती है तो कार किसी भी एंगल में वैल्यू फॉर मनी नहीं होगी। अब ऑनेस्टली कार ओवरऑल काफी गुड लुकिंग और बोल्ड है, और सिर्फ एक ही कार से टाटा ने 2 सेगमेंट को पेनिट्रेट करने का ट्राई किया है, एक C2 सेगमेंट और दूसरा थार वाला सेगमेंट। बीट ऑन फीचर्स, बीट ऑन लुक्स एंड इवन कैपेबिलिटीज कार काफी सही है, और अगर इवेंट के अकॉर्डिंग टाटा कुड लॉन्च इट्स ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट एंड मे बी 7 सीटर वर्जन 2, बट इसकी जब तक क्लैरिटी नहीं आती हम बात नहीं करेंगे। बट कार अपने सेगमेंट में किसी भी दूसरी कार से काफी ज्यादा बेटर दिख रही है, बट सिंस इट्स अ टाटा तो वो टाटा वाली दिक्कतें जब तक रिजॉल्व नहीं होंगी तब तक शायद इनकी सेल्स नंबर भी ना बढ़े। बट सीरियसली टाटा इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस, और इन फ्यूचर आई बिलीव कि बेटर हो जाएगा। गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। हम जल्दी इसके नेगेटिव और इस पे कई सारे रिलेटेड शॉर्ट्स लाने वाले हैं, सो फॉर दैट डू सब्सक्राइब अस।